रानी जब बर्फ को निहार रही होती है तभी वह उसी बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक आटा चुभ जाता है जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिरती है। वो खून की बूंदें उस सफेद बर्फ पर रानी को इतनी सुंदर लगती है कि वह उससे एक इच्छा मांगते हुए कहती है, मेरे होने वाले बच्चे की त्वचा भी इस बर्फ की तरह सफेद हो और उसके होंठ बिल्कुल इस गुलाब की तरह लाल हो, और जिस तरह यह गुलाब इस ठंड से लड़ रहा है वैसी ही मेरी बेटी भी। हालांकि रानी को नहीं पता था कि वह ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि कुछ साल बाद वह एक ऐसी ही लड़की को जन्म देती है जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और होंठ बिल्कुल गुलाब की तरह लाल होते हैं। इसी वजह से वह उसका नाम स्नो व्हाइट रखती है। हालांकि जब स्नो व्हाइट बड़ी होती है तभी रानी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। रानी की मौत के बाद स्नो व्हाइट के पिता पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन एक दिन कांच से बनी हुई आर्मी स्नो व्हाइट के महल पर हमला कर देती है, जिससे स्नो व्हाइट के पिता बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। उसी ग्लास आर्मी के गैरेज में ही उन्हें एक लड़की मिलती है जिसकी सुंदरता में आकर राजा अपने सारे गम भूल जाता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब वे दोनों अपने कमरे में होते हैं तो जादूगरनी राजा पर जादू करके उसे मार देती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वो किसी और की नहीं बल्कि रेविना की ही थी, और यह उसी की एक चाल थी जो महल पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद रेविना अपनी डार्क आर्मी को महल पर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। हालांकि स्नो व्हाइट अपने दोस्त विलियम और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब रहती है क्योंकि रेविना की आर्मी स्नो व्हाइट को पकड़ लेती है और महल के पीछे की जेल में डाल देती है। रेविना में इतना जहर होता है कि वहाँ की प्रकृति खुद मरने लगी। समय बीतता जाता है और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।